कक्षा 7 की गणित में आपका फिर से स्वागत है। आज आप कक्षा 7 की गणित अभ्यास 7 ई का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3 सही 1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, मूलधन दिया गया है 800 रुपये, समय दिया गया है 5 वर्ष, दर दी गई है 3 सही 1/2%। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, मूलधन दिया गया हमें 800 रुपये, समय दिया गया है 5 वर्ष, दर दी गई है 3 से 1/2%। ठीक है, तो इस दर को हम और हल कर लेंगे। 2 3 6, 6 और 1 7, तो 7/2%। ये दर हमारी क्या है? वार्षिक है। ठीक है, दर हमारी वार्षिक है। और साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है साधारण ब्याज का। तो जो हमें दिया गया मूलधन, इसी सूत्र में हम लिख देंगे। 800 रुपये हमें मूलधन दिया गया है, दर दी गई है 7/2%। तो प्रतिशत वाला ये हटाकर चिन्ह नीचे हम 100 ये लिख देते हैं। ठीक है, ये 100 यही लिखा हुआ है। समय दिया है 5 वर्ष। ठीक है, तो 2 बिंदी से 2 बिंदी काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चाकू 8। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 सत्ते 140। ये क्या है? 140 आपका आ गया साधारण ब्याज। ठीक है बच्चों, अगला दूसरा सवाल हमारा है, 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ समय दिया गया है आपको 6 महीने। ठीक है, पहले इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मूलधन दिया गया 1500 रुपये, समय है 6 महीने। 6 महीने को वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 12 से भाग दे देंगे। तो 6 में हम 12 का भाग देंगे, ये आ जाएगा हमारा 1, 6 कंचे 6 दूनी 12, 1/2 वर्ष। ठीक है, 1/2 वर्ष आ गया। दर हमारी यहाँ वार्षिक दी गई है, समय भी हमने वर्ष में कर लिया, 1/2 वर्ष हो गया। ठीक है, अब यहाँ साधारण ब्याज बराबर आपको पता ही है क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये सूत्र आपको हर बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देंगे 1500, मूलधन 1500 है, दर आपकी 12% है। अच्छा, समय दिया गया 1/2 वर्ष, नीचे 100 लिख लेंगे। ठीक है, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, तो 15 का गुणा 6 में होगा, तो 15 छक्का 90। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया साधारण ब्याज। अब आपसे सवाल में कहा गया था कि मिश्र ब्याज और मिश्र धन दोनों ज्ञात कीजिए। ब्याज तो आपका आ गया, मिश्र धन ज्ञात करना है। अच्छा, मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। आपका ब्याज आया है 90 रुपये। ठीक है, और मूलधन था 1500 रुपये, तो आपका कुल मिलाकर हो गया है 1590 रुपये। ये आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है, तो अगला तीसरा सवाल, 1600 रुपये का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करना है। इसमें भी साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ मूलधन हमारा दिया गया 1600 रुपये, समय दिया गया 3 से 1/2 वर्ष। तो इसको हल कर लो थोड़ा, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 वर्ष ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 1 11, 11/2% वार्षिक, ये आपकी दर है। ठीक है, तो इसी सूत्र में लगा देंगे आप, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन दिया गया 1600 रुपया, दर दी गई है आपकी 11/2, समय दिया गया है 7/2 वर्ष। ठीक है, 7/2 वर्ष बटे में लिख लेंगे 100। ठीक है, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट देंगे, अब 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 चाकू 8। तो यहाँ आपका बचा है 4 गुणे 11 गुणे 7। ठीक है, इसका आप गुणा कराएंगे, तो 11 का गुणा जब 4 में कराएंगे, यहाँ हो जाएगा 44 गुणे 7। ठीक है, तो 7 चौक 28, हासिल 2, 28 और 2 30। ये आपका आ गया है ब्याज। क्या है? ब्याज आ गया। अब आपको मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन अभी आपको बता चुके हैं, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। जितना आपका मूलधन था उसमें आपको ब्याज जो है जोड़ देना है। मूलधन था आपका 1600 रुपया। ठीक है, अब मिश्र धन हो गया 308 रुपया। तो कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 1908 रुपया। ये आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है, जो अगला सवाल चौथा है हमारा, किसी धन का
किसी धन का धन पता नहीं है। 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है। धन ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? धन, जो यानी मूल धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो चीज़ लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। तो हमें दर दी गई है, दर दी गई 6 सही 1/4%। इसे आप हल कर लें। 4 × 24 और 25/4%, ये वार्षिक है। ठीक है, वार्षिक। अच्छा, उसके बाद में समय दिया गया है। समय समय दिया गया है आपका 3 वर्ष। साधारण ब्याज कितना दिया गया है? साधारण ब्याज जो है आपको दिया गया है 150 रुपये। 150 रुपये। आपको मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन। मान लेते हैं मूलधन है आपका x रुपये। क्या है? x रुपये। ठीक है, तो इसको आप हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। आपको साधारण ब्याज का सूत्र तो पता ही है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज आपका कितना दिया गया है? 150 रुपया। 150 रुपया। ठीक है, मूलधन आपको x आपने मान लिया x रुपये है। दर आपकी हो गई है 25/4। समय हो गया है आपका 3 वर्ष। ठीक है, नीचे आपको लिखने हैं 100। ठीक, इसको आप हल कर लें। ठीक है, 25 का गुना 3 में हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखते हैं हम 1, तो इसका ऐसा गुना कराएंगे। ठीक है, तो ये x गुणे 25 या 75, 75/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150 गुणे 100। यहाँ से आपको x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 150 गुणे 100 बटे में क्या आ जाएंगे? ये संख्या बटे में हो जाएगी। ठीक है, जब ये बटे में होगी मतलब इधर गुणा में है या इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। भाग में तो 75/4 इसको लिख सकते हैं आप। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 150 गुणे 100 गुणे 4/75। ठीक है, ये भाग की जगह आपने गुणा लगा लिया है। ठीक है, जब गुणा किया है तो संख्याएं आपकी पलट जाएंगी। इसको आप डिवाइड कर लें। 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75। ठीक है, 3 एकन 3, 3 पचे 15 भाग बिंदी। तो यहाँ पर 50 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, इसका गुणा करा देंगे आप। 50 का गुणा जब 4 में कराएंगे तो हो जाएगा 5 कभी 200। 200 का गुणा आप 4 में कराएंगे तो हो जाएगा आपका 800। एक्स क्या है? 800। आपका जो मूलधन है, मूलधन कितना आया? मूलधन आया 800 रुपये। ठीक है, तो अगला सवाल 5 नंबर। 7200 का, ठीक है, 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात करना है। इस सवाल में आपको ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, 5वें नंबर में यहाँ आपको दिया गया है, मूलधन दिया गया है 7200 रुपये, वर्ष समय दिया गया 3 वर्ष, ब्याज साधारण ब्याज दिया गया 1080 रुपये। आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। आपको यहाँ जो दिया गया वो लिख लिया। मूलधन दिया गया 7200 रुपये, समय दिया गया है 3 वर्ष, साधारण ब्याज दिया गया है 180 रुपये। दर दर आपको पता नहीं थी तो आपने मान ली x%। ठीक है, अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आपको साधारण ब्याज कितना दिया गया? 1080 रुपये। मूलधन है 7200 रुपया। दर आपको x% आपने मानी थी x। समय दिया गया है 3 वर्ष, बटे में आप लिखेंगे 100। ठीक है, इस सवाल को आप हल करेंगे तो एक बिंदी से एक बिंदी, इससे ये बिंदी कट गई। ठीक है, तो ये इसका इसमें गुणा हो जाए। अब क्या है? 1080 72 गुणे x गुणे 3। यहाँ से आपको x का मान निकालना है। x का जब आप मान निकालेंगे तो ये संख्या जो इधर इसके गुणा में है x के, ये इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लिखना है 1080 बटे 72 गुणे 3 बराबर x। ठीक है, इसको आप डिवाइड करें। 3 एकन 3, 3 तियाँ 9, 4 18 भाग में बिंदी। ठीक है, अब x तो 360 बटे आ गया है 72। अभी ये कटेगा 12 से, 12 छंग 72 और 12 तियाँ 36 भाग खबावे बिंदी। 5 एकन 5, वो 6 एकन 6, 6 पंचे 30। तो x बराबर आ गया है आपका 5%। ये क्या है? दर। दर आपकी कितनी आई है? दर आई है 5%। तो आज का आपका छठा सवाल है कि 800 रुपये का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है? ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, यहाँ मिश्र धन दिया गया है और मूलधन दिया गया, समय दिया गया है।
तो यहाँ आपको दिया गया है मूलधन 800 रुपया, समय दिया गया है 6 से 1/4 वर्ष। इसको हल कर लेंगे, 4 चंग 24 और 1 25/4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। मिश्र धन दिया गया 1150 रुपया, दर आपने मान लिया है x%। ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा क्या, पहले तो आपको, हाँ, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन, मूलधन। ठीक है। आपको यहाँ से ब्याज निकालना है। मिश्र धन दिया गया है 1150 रुपया, ब्याज आपको पता नहीं। ठीक है, ब्याज आपको पता नहीं। मूलधन दिया गया है 800 रुपया। ठीक है। तो ये ब्याज क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, 1150 माइनस 800, 1150 माइनस 800 करेंगे, इसको घटाएंगे 0, 5 माइनस 0, 5 बचेगा। अब 11 माइनस 8, 350 रुपये, ये आपका हो गया साधारण ब्याज। ठीक। अब आप दर निकालेंगे, दर निकालने के लिए वही करेंगे, पीछे क्या है, साधारण ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज है आपका 350 रुपया, मूलधन है आपका 800 रुपया, दर आपने मान ली x। ठीक है। और समय जो है वो आपका दिया गया है 25/4 वर्ष। ठीक है। और नीचे लिख लेंगे 100। तो इन दो बिंदी से दो बिंदी ये काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है। अब 350 बराबर 2 का गुणा इधर होगा, 25 में ये हो जाएंगे 25 दूनी 50 गुणे एक्स। एक्स का यहाँ आप मान निकाल लेंगे, तो 35 200 350 बटे यहाँ हो जाएंगे 50। ठीक है। 0 0 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, एक्स बराबर आ गया है 7। एक्स क्या था, आपकी दर, तो दर बराबर आ गया 7%। ये सवाल हल हुआ आपका। तो अगला 7वां सवाल है, कितने समय में 7,500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपये हो जाएगा, कितने समय में। तो यहाँ समय पूछा गया है। ठीक है। ये साधारण ब्याज दिया गया, साधारण ब्याज कितना दिया गया, 4,125 रुपये, मूलधन है 7,500 रुपया, दर दी गई। ठीक है। तो 7वें सवाल में जो हमें दिया गया वो हम लिख लेते हैं। मूलधन दिया गया 7,500 रुपया, दर दी गई 11%, साधारण ब्याज दिया गया है 4,125 रुपया। अब समय हमें को निकालना था, तो समय हमने मान लिया x वर्ष, कितना, x वर्ष। ठीक है। तो इसको हम इसी सूत्र में लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है। इसको आप लिख लेंगे। ब्याज दिया गया 4,125 रुपया, मूलधन दिया गया है 7,500 रुपया, दर आपको दी गई 11%, समय आपने मान लिया x वर्ष। ठीक है। तो इसको इससे हम कैंसिल कर देंगे, दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, तो आपका आया 4,125 बराबर 75 गुणे 11 गुणे x। ठीक है। यहाँ से आपको x का मान निकालना है। x ये 75 गुणे 11 गुणे एक्स, तो एक्स के ये गुणा में इधर आएंगे, भाग में हो जाएंगे, बराबर के इधर में आएंगे, भाग में हो जाएंगे। 1125 बटे 75 गुणे 4,125 बटे 75 गुणे 11। ठीक है। तो इसको अब काटेंगे, 25 तिया 75, फिर 25 एकन 25 बचेगा 16, हो जाएंगे 162। तो 25 चक्का 150। ठीक है। बचेंगे 12, उतारा लेंगे 5 का, 25 पंचे 125, ये आपका हो गया। अब आप लिखेंगे 165 गुणे नहीं 165 बटे 3 गुणे 11। ठीक है। 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम, ये बराबर भी एक्स लिख लेंगे, 11 एकम 11 बचेगा 5, फिर 11 पचे 55, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो यहाँ आ गया 5, एक्स बराबर कितना आया 5। एक्स क्या था, एक्स था आपका समय, तो समय आया आपका 5 वर्ष। ठीक है। तो बच्चों सवाल नंबर 8, 1,200 रुपये का 5 से 1/2 वर्ष में मिश्र धन 1,860 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये आप कर लेंगे। ठीक है। ऊपर सेम एक सवाल आया था, वो हमने बता चुके। ठीक है। ब्याज की दर कीजिए, 5वां सवाल है। अब 9वां सवाल भी, कितने समय में 350 रुपये का 2 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज है आपका कितना हो जाएगा, 385 रुपये हो जाएगा। ये भी आप कर लेंगे, समय पूछा गया। अब आप सवाल नंबर 10 देखिए। 10, सवाल नंबर 10 में कहा गया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में
₹200 3 गुना हो जाएगा, ₹200 3 गुना हो जाएगा। समय पूछा गया। यहाँ आपको दिया गया है दर, दर कितनी दी गई है? 10%, ठीक है, 10%। अब मूलधन कितना दिया गया? मूलधन दिया गया है आपको ₹200। कहा गया है कितने समय में? समय आपसे पूछा गया, समय पूछा गया तो समय मान लो आप एक्स वर्ष में, एक्स वर्ष, ठीक है। अब क्या कहा गया है? ₹200 का 3 गुना, ₹200 जो है अपने 3 गुने हो जाएगा। तो 200 का 3 गुना कितना होगा? 200 का 3 गुना मतलब इसमें 3 का गुणा करा दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ₹600। ₹600 क्या हो गया? ये आपका मिश्र धन हो गया। क्या हो गया? मिश्र धन, ठीक है। ये आपका हो गया मिश्र धन। तो यहाँ से आप निकालेंगे ब्याज। क्या निकालेंगे? ब्याज। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है, मूलधन। तो मिश्र धन है ₹600, मूलधन है ₹200, ब्याज हो गया आपका ₹400। ब्याज कितना आ गया? ब्याज आ गया है ₹400। अब आपको समय निकालना है, जो आपने एक्स वर्ष मान लिया है। तो समय बराबर क्या होता है? तो समय निकालेंगे, ये इसी सूत्र से निकाल लीजिए, ज़्यादा इधर उधर मत भागिए। तो ब्याज बराबर होता है ब्याज बराबर मूलधन। तो ब्याज आपका आया है ₹400, मूलधन है 200, दर है 10, समय आपने मान लिया एक्स वर्ष, ठीक है, और नीचे 100, दो बिंदी से दो बिंदी ये काट देंगे, ठीक है। यहाँ क्या है? 2 गुणे 10। तो यहाँ 400 बराबर आएगा 2 गुणे 10 बराबर गुणे एक्स। एक्स का मान निकालना है, तो 400/2 गुणे 10, एक बिंदी से बिंदी, दो दूनी 4, भकवा में बिंदी, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या है? कितना आया? 20। ये और एक्स क्या था आपका? समय। तो समय क्या आया आपका? 20 वर्ष। बच्चों सवाल नंबर 11 आप देखिए, ठीक है। इसमें कहा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य है ₹500। अंकित मूल्य का मतलब होता है जिस जिस कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी गई, ठीक है, वह 10% बट्टे पर बेची गई। 10% बट्टे का मतलब है 10% की छूट पर बेची गई, ठीक है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वस्तु कितने रुपए में बेची गई थी, वह निकालना है। यहाँ वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है ₹500। अब बट्टा कितना है? 10%। बट्टे का मतलब 10% की छूट, ठीक है। तो आप इसमें विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, इसको लिखेंगे 500 का आप सीधा सीधा 10% निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आएगा ₹50। क्या? 500 रुपये में ₹50 की छूट है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा क्या? 500 माइनस 50 कर दो तो ₹450 इसका विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। बहुत ही सिंपल सा सवाल था।